कहते हैं कि सेक्स के बारे में पुरुष जोर जोर से बोलते हैं, उनकी तो नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि आदमी लोग अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। औरतें फिर भी अगर उनको नीचे कुछ दिक्कत आ रही होती है तो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, खुल के इसके बारे में बात करती हैं या फिर एटलीस्ट अपनी फ्रेंड से तो डिस्कस कर ही लेती हैं। लेकिन पुरुष जहाँ इतनी सारी वीडियोस हैं, इतने सारे डॉक्टर बैठे हैं, हर गली चौबारे में डॉक्टर प्रेम, ये वो दुनिया भर के डॉक्टर बैठे हैं, तांत्रिक जो आपकी सेक्स लाइफ ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी पुरुष अपनी प्रॉब्लम्स बताने से क्यों झिझक रहे हैं? अगर आप आज भी अपनी सेक्स प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखें। आपको मैं बताऊंगी कि रिसर्चेस कैसे बता रही हैं कि पुरुष अंदर अंदर घुट रहे हैं और फिर जब बीवी ताने मारती है तो भी उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने मेन फ्रेंड्स को ज़रूर भेज दें। अगर हम ये बोलते हैं कि पुरुष बहुत कम उम्र में सेक्स को समझ लेते हैं या बहुत जल्दी मास्टरबेट करना सीख जाते हैं, उनके सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जबकि लड़कियां बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव या रिजर्व रहती हैं। एक्चुअली जल्दी इस प्रॉब्लम के बारे में जानने से या जल्दी सेक्स को समझने से बहुत जल्दी वो बिल्कुल अनगाइडेड, मतलब कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं है और इस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बचपन की गलतियां जैसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी उन्हें लग जाती हैं क्योंकि उस समय गाइडेंस ना होने के बावजूद इंटरनेट पे मटेरियल खूब है, डिस्कशंस खूब हैं। ऐसे टाइम पे मेन का ईगो बहुत जल्दी बूस्ट होता है जब वो सेक्स की हैपनिंग्स या उससे रिलेटेड किसी लड़की को पटाना या उसकी डेवलपमेंट अपने फ्रेंड्स में शेयर करता है। मेरे साथ ये हुआ, या मेरी तो 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, मैंने ये किया, या मेरा इतना टाइम है। इस सब के बारे में बात करने से उससे बहुत एप्रिसिएशंस मिलते हैं, बहुत मैनलीहुड पे क्वेश्चन आता है, तो बड़े खुश मिजाज वो ये सब चीज़ें बताते हैं। ऐसे में मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई कैसे बता दे जहाँ बहुत अच्छे होने पे बहुत सारी वाहवाही बटोरी जाती है। तो आदमी धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स को छुपाने लगता है। मास्टरबेशन करना सेक्स करने से ज़्यादा आसान है, इसलिए जब हम हाथ से करने लगते हैं तो चीज़ें हमें आसान लगती हैं। लेकिन जब रियल लाइफ में हमारे पास कोई पार्टनर ही ना हो लेकिन हम कर ना पाएँ, हो लेकिन इरेक्शन ही ना हो, या फिर आप ज़्यादा समय तक टिक ना पाओ, ये सारी प्रॉब्लम्स को किससे डिस्कस किया जाए? और हमें ये भी समझ में आता है कि फीमेल डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेक्सोलॉजिस्ट या मेन डॉक्टर्स। उसके बाद जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनकी डिग्री, क्रेडेंशियलनेस पे आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपकी गली के बाहर कोई झुग्गी लगाकर भी आपको दवाई दे रहा है, आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो। कोई ऐड इंटरनेट पे चल रही है, ये वाली दवाई खाओ रातों रात बढ़ जाएगा, तो आप उस पर भी ट्रस्ट कर लेते हो, क्योंकि आप कहीं भी क्रेडेंशियल्स पर या उनकी एक्रीडेशन है या नहीं, सर्टिफाइड है या नहीं, वहाँ तक जाने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे फिर हम घुटने लगते हैं और जो जो दवाई जैसे समझ में आती है चुपचाप उसे खरीद लेते हैं। कई लोग दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि घर पर आएगी तो दिक्कत आ जाएगी, डॉक्टर के पास गया तो दुनिया क्या सोचेगी, या फिर मैं तो अभी अभी नए जॉब में लगा हूँ, नए नए बिजनेस में लगा हूँ, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी अगर किसी को ऐसा पता चलेगा। इसलिए ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मेन के आसपास भी हैं जो उन्हें सेक्सुअल कंसल्टेशन लेने से या अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने से, चलिए कंसल्टेशन छोड़ दीजिए, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स हैं। इवन शादी के बाद भी वाइफ परेशान हो रही है, उन्हें बस इस चीज़ से संतुष्टि मिल जाती है कि चलो बच्चा हो गया सोसाइटी में दिखाने के लिए, पर जब एक्चुअल प्रॉब्लम की बात आती है तो वो डरते हैं, झिझकते हैं और बताना ही नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसलिए हमेशा सेक्सुअल कंसल्टेशन के सेफ स्पेस के बारे में मैं खुल के बात करती हूँ। मैंने जब अपनी पहली कंसल्टेशन लेनी शुरू की थी, हमने शुरू से ही डिसाइड किया था कि हम किसी से ज़बरदस्ती उसका नाम, एज, वो कहाँ रहता है, हम लोग नहीं पूछते। हम चाहते हैं कि ये कंसल्टेशन सेफ़ रहे और अगर आपको हम कुछ सजेस्ट भी करते हैं, कुछ बताते भी हैं, तो कुछ ऐसी मेडिकेशंस या फिर कुछ ऐसे सजेशन जो आपको अपने लोकल केमिस्ट से भी मिल जाए और आप सेफली अपने रिलेशनशिप पे काम कर पाएँ। कपल थेरेपी, सेक्सुअल थेरेपीज़ को इग्नोर ना करें, उसके लिए घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़रूर लें। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ बिस्तर पे संतुष्ट नहीं है तो प्लीज़ इसे अपने ईगो पर मत लेके जाएं और कंसल्टेशंस और थेरेपी ज़रूर लें। आदमी लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्चुअल में उतना कर नहीं रहे हैं। कर रहे होते तो शायद संतुष्टि बढ़ती। आजकल सिर्फ़ और सिर्फ
अच्छा सेक्स के बारे में बात करना या उसके बारे में बड़ाई करना ही रह गया है। बच्चे होना आपकी अच्छी सेक्स लाइफ का गारंटी नहीं है। अच्छी सेक्स लाइफ आपके पार्टनर और आपकी बॉन्डिंग में नज़र आती है, आपके कॉन्फिडेंस में नज़र आती है, आपके कनेक्शन में नज़र आती है। और अगर वो वीक है तो अभी उठने की ज़रूरत है, इसे छुपाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेक्स थेरेपिस्ट को कब दिखाना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गो टू अ सेक्स थेरेपिस्ट, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो। कोई वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताओ और अपने पुरुष दोस्तों को ज़रूर भेज दो।